ये परिवर्तन यात्रा जो चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में आज़ादी को 75 साल हो गए। सरकार आज़ादी का अमृतोत्सव मना रही, मगर देश में आज़ादी से जो अमृत निकला उसमें ओबीसी समाज को कितना अमृत मिला, एससी को कितना अमृत मिला, एसटी को कितना अमृत मिला, इसके बारे में सरकार कोई जानकारी देना नहीं चाहती है। देश में आज़ादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। जब हमारी गिनती ही नहीं हो रही है तो हमें हमारा हक हिस्सा कैसे मिलेगा? तो इसलिए जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। ईवीएम मशीन से जो घोटाले हो रहे हैं वो रोका जाना चाहिए। समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। निजीकरण में आरक्षण लागू होना चाहिए। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। आपकी जो यात्रा है ये दूसरे पार्ट में चल रही है, क्या लगता है कुछ सफलता इसमें हासिल हुई है? हम अपने लोगों को जागृत करने के लिए, तैयार करने के लिए यात्रा चला रहे हैं। खास तौर से ओबीसी के लोगों समाज का मजबूत संगठन, मजबूत आंदोलन बने, इसको लेकर हम लोग यात्रा चला रहे हैं। अभी जब नीट में रिजर्वेशन नहीं दिया तो हम लोगों ने आंदोलन किया, तो नीट में रिजर्वेशन लागू हुआ। तो ये समाज में जो हमारी ताकत बन रही है उसका ही प्रभाव है कि हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसको बड़े बड़े नेताओं को भी उठाना पड़ रहा है और उसके बारे में लोगों को सोचना पड़ रहा है। अभी जाति जनगणना का मुद्दा मान लो हम लोग उठा रहे हैं, तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो भी मना नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर के कि गिनती नहीं करेंगे। वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जनगणना को रोक कर रखा गया है क्योंकि हम लोगों ने ऐलान किया है कि जाति आधारित जनगणना के बगैर जनगणना नहीं होने देंगे। इसलिए सरकार जनगणना नहीं कराने का काम कर रही और सबकी जनगणना रोक दिया। अभी तक तो केवल ओबीसी का विकास ही रोक कर रखा था, अब सबकी जनगणना रोक कर सबका विकास रोक दिया। तो सबका विकास रोक दिया तो ये तो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले लोग सबका विकास रोकने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कोविड है इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं। कोविड में तो सारी चीजें हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो जनगणना के लिए कौन सा कोविड है? तो सरकार ओबीसी की जनगणना रोकने के लिए जनगणना को रोक करके रखा हुआ है। ये साजिश भी अब ओबीसी के लोग समझ रहे हैं और सरकार भी समझ रही है कि अगर जाति आधारित जनगणना के बगैर हम जनगणना करेंगे तो ये लोग होने नहीं देंगे। ये हमारे आंदोलन के प्रभाव का नतीजा है। एक तरफ ओबीसी की जात आधारित जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा उठाया जा रहा है और भी बहुत सारे ओबीसी के संगठन हैं जो इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के द्वारा धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? धार्मिक तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा, धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। धार्मिक तुष्टीकरण तो तब होता जब वो मानते कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू हैं और इनको इनकी संख्या के अनुपात में हक हिस्सा देते, तब तो इनका हक होता। जब संख्या से ज्यादा इनको दे देते तब होता तुष्टीकरण। तो इनका सारा हिस्सा अगर पंडित जी लोग डकार ले रहे हैं तो ये धार्मिक तुष्टीकरण थोड़ा है। धर्म के नाम पर ओबीसी का वोट लेना और पंडित जी लोग ओबीसी का सारा हिस्सा डकार ले, ये षड्यंत्र है, ये चल रहा है। तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि हमने 27 मंत्री ओबीसी के बनाए। जो 27 मंत्री बने हैं वो जाति जनगणना करवा दें, ताकत है। मुझे तो क्षेत्र में लोग मिलते हैं कि उनका थाने में काम फंसता है, वो मंत्री को टेलीफोन करते, थानेदार नहीं सुनता है। पोजीशन दिया है, पावर नहीं दिया है। और बीजेपी की सरकार में पावर किसके पास है ये जनता को पता ही नहीं है, क्योंकि जनता ने चुना नेता को और पावर है आरएसएस के आदमी के पास में। अब आरएसएस के आदमी के बारे में तो जनता जानती नहीं है, जनता तो नेता के बारे में जानती है। जनता नेता के पास जाती है, नेता का कोई सुनता नहीं है, और आरएसएस के आदमी के बारे में जनता जानती नहीं, इसलिए जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आप गंभीर मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके साथ तभी इसके बाद भी जो है आपको यहाँ पर सुल्तानपुर में जन समर्थन उतना नहीं मिल पाया, इस पर क्या कहेंगे? जन समर्थन का डायरेक्ट संबंध पब्लिसिटी से है। जितना लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं इससे कई गुना ज्यादा लोग हमारे सोशल मीडिया में सपोर्टर हैं। इससे कई गुना ज्यादा लोग हमारे सुल्तानपुर में सपोर्टर हैं जिनको पता ही नहीं चला कि हम यहाँ आ रहे हैं। अगर उनको पता चला होता, चूंकि हमारे लोगों के पास साधन संसाधन कम है, वो बड़ी होर्डिंग्स नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी खबरें नहीं चलाती, तो इसकी वजह से जो हमारे लोगों तक मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज जितना गया है उस अनुपात में ज्यादा है।
अभी आपने भाषण में कहा कि राम मंदिर के लिए चंदे बटोरे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो राम मंदिर बनवा सकते हैं तो होर्डिंग बैनर लगवाना और जिस मुद्दे के लिए वो जागृत हैं वो करेंगे, और जिस मुद्दे के लिए हम जागृत कर रहे हैं उसके लिए हमारे लोग कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो टेंट लगाया, माइक लगाया, कुर्सी लगाया, हैंडबिल छापा, तो ये तो किया ना, हमारे ही लोगों ने किया। आपके मंच पर अभी एससी की संख्या ज्यादा थी, ओबीसी के लोग कम आए, यहाँ पर बहुत कम थे। इस पे क्या कहना है, कैसे ओबीसी आप कंट्रोल? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता चला, क्योंकि किसी के नाम पर तो लिखा नहीं है चेहरे पर। अब आपको किसी वजह से पता चला हो, अभी तक तो पंडित को ही पता चलता था, क्योंकि उन लोगों ने नाम रखा है हमारे लोगों के, ऐसे निरो घुरो कतवारू फेंकू बहाऊ, तो वो नाम से ही जान जाते हैं। लेकिन अभी तो हम लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं, पता नहीं कैसे आपको पता चला, तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। देश में विभिन्न मुद्दों के साथ ही हिंदू राष्ट्र की बात बड़े पैमाने पर चल रही है, खास करके आरएसएस और बीजेपी के लोगों को द्वारा जिसमें से कई बड़े ओबीसी के नेता भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने को दिखते हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र नहीं उनको बनाना है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ओबीसी का समर्थन लेना है और ब्राह्मणों का देश पर कब्जा करवाना है, जो कि लगभग उन्होंने कर लिया है। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा केवल ओबीसी एससी एसटी के लोगों को मूर्ख बनाकर वोट बटोरने का एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र। अच्छा, अभी 75 साल से मुसलमान की सरकार चल रही है। अभी बताया ना एक एक आंकड़े के साथ कि हर जगह कौन बैठा हुआ है, वो मुसलमान है जो बैठे हुए हैं। फिर कौन सा बनाना है? तो ये मूर्ख बनाना है, बनाना कुछ नहीं है, मूर्ख बनाना है ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, ताकि उनका वोट मिले, क्योंकि इनके लिए कोई काम तो करते नहीं। कहीं घोड़ी पर चढ़ने से पीट दिए जाते हैं, कहीं घड़ा मटका छूने से पीट दिए जाते हैं, हत्या हो जाती है, कहीं जय भीम बोलने से हत्या हो जाती है। तो जो ये हो रहा है, हमारी गिनती नहीं हो रही है, हिस्सा नहीं मिल रहा है। मैं सोनभद्र गया था, आदिवासियों को सरकार ने नोटिस दे दिया कि जंगल खाली करो, तो इनको कुछ दे तो नहीं रहे हैं। फिर नारा ही दे सकते ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस पर तुम दो पागल होकर के वोट हमको। तो ये पागल बनाने का कार्यक्रम आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है, ये कुछ बनाने का नहीं है। जितने अभी तक राज कर रहे हैं वही कर रहे हैं पंडित जी लोग। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए आप क्या कहेंगे? 2024 के इलेक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि देश में जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है। इसको रोका जाना चाहिए, और इसको रोकने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जितने बड़े छोटे दल हैं उनको मिल करके बनाना चाहिए, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ये लड़ाई आगे बढ़ानी चाहिए। देश की जनता तो विरोध में है, मगर देश की जनता विरोध में है और नेता ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? तो नेताओं को भी तो विरोध में आना पड़ेगा, तो नेताओं को विरोध में आना चाहिए। इसको लेकर के जनता के इस सोच को लेकर के विरोध में आना चाहिए, दिखना चाहिए हम विरोध में हैं। अभी आपने आपके मंच से ये बोला गया कि ओबीसी जो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा था उसको लेकर के संगठन ने काफी मेहनत की, लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। इस पर क्या कहेंगे? हमने मेहनत की, ये कोई गलत है तो आपने भी दिखाया था। हमने उत्तर प्रदेश बंद किया, दिखाया आपने ना, तो फिर किया ना हमने, जो किया वही तो कह रहे हैं। क्या ये षड्यंत्र है या नहीं, षड्यंत्र ये है कि सरकार को जब पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था और इसके तहत चुनाव होगा, तो सरकार को समय रहते वो करना चाहिए था ना। विकास की बात कर रहे हो, चुनाव ही लेट कर दे रहे हो अपनी गलती की वजह से, तो विकास कैसे होगा? वो सोच रहे थे कि ओबीसी नहीं बोलेगा तो बगैर ओबीसी आरक्षण के करवा लेंगे। जब हम लोगों ने हंगामा किया तो फिर वो आनंद फानंद में फिर वो गए कोर्ट में, और फिर उन्होंने समय लिया और फिर वो प्रक्रिया पूरी किया। जिस तरह राजनीतिक आरक्षण अगर दबाव नहीं बनाते लोग तो बगैर ओबीसी आरक्षण के हो जाता। जिस तरह राजनीतिक आरक्षण की मांग की गई, उस तरह शैक्षणिक आरक्षण जैसा आपने बताया कि अभी हाल ही में वैकेंसी है जिसमें 27 के बजाय 9.5% की आरक्षण दिया गया, उस पर क्या कहें? उसके लिए 3 चरण का हम लोगों ने आंदोलन किया, ज्ञापन भेजा, 75 जिलों से धरना प्रदर्शन किया, रैली प्रदर्शन किया। अभी उस पर आगे क्या करना है हम लोग उस पर प्लान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।